नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन पढ़ाता हूँ। आपके बीच में स्वयं पोर्टल पे कोर्स बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से लेके आया हूँ, जिसमें मॉड्यूल 6 का लेक्चर नंबर 1 हम आज शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये जो मॉड्यूल 6 है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे है। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम जो डिस्कशन करेंगे मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी, डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, नेचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी का मतलब, जैसे पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं इस पे। आतिथ्य शब्द लैटिन शब्द का हॉस्पिटॉरे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अतिथि के रूप में प्राप्त करना। ये जो शब्द है हमेशा पर्यटन की अवधारणा का पर्याय बना हुआ है, वह है आतिथ्य। मीलों दूर घर से जब अपने यात्रा करके लोग जाते हैं और अब वहाँ पे जाने के बाद उनकी जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो होती है कि उस स्थान पे रुके और वहाँ पे भोजन की, रुकने, ठहरने और भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो आगंतुक है जहाँ पहुँचा तो उसको इस आवश्यकता की जो पूर्ति करता है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। आतिथ्य उद्योग जो पर्यटकों को, आगंतुकों को, भ्रमण करने वालों को, यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करता है, जैसे यात्रा संबंधी सुविधा, भोजन और पूर्ण मतलब व्यवस्था, रुकने से संबंधित सुविधा, ठहरने की जो सुविधा है आदि, वो सभी हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत आती है। ये जो पर्यटक है, ये आतिथ्य शब्द को अगर हम इसके और थोड़ा ओरिजिन पे जाते हैं तो हॉस्पिटैलिटी जो है वो शब्द है फ्रांसीसी शब्द का हॉस्पिक, हॉस्पिक जिसको अपने भारत में इसको धर्मशाला कहा गया है। धर्मशाला मतलब उसका एक सिनोनिम्स है धर्मशाला। बहुत प्राचीन, इस हॉस्पिक से प्राचीन पद्धति में धर्मशाला को माना जाता है, क्योंकि धर्मशाला जनरली ये धार्मिक केंद्रों पे जब तीर्थाटन हुआ करता था उस समय लोगों को धार्मिक केंद्रों पे इस तरह की व्यवस्थाएं, रुकने की व्यवस्थाएं जो दी जाती थी उसको धर्मशाला कहा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वृद्धि हुई, धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री में लग्जरियस होटल आए, मोटल आए, रिजॉर्ट आए, बहुत और एक प्रकार के अपार्टमेंट होटल, बहुत सारे जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हुआ। जो भारत की अतिथि की एक जो मेजबान का संबंध होता है उस पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय दृष्टिकोण से अतिथि देवो भव, अतिथि को जो है देवता मानते हैं, और अतिथि का जो संबंध है उस संबंध के आधार पे हम अतिथि को ये देखते हैं कि अतिथि तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो ईश्वर के समान है। अब जो गेस्ट इज लाइक अ गॉड, अतिथि देवो भव, तो ये इसको केवल भारत के कण-कण में ये बसा हुआ है, सबके हृदय में बसा है। भारत की जनता इसको मानती है, इसको सोचती है, इसका अनुभूति करती है कि अतिथि हमारे लिए देवता के समान है। पर्यटन मंत्रालय भी जो है इस बात की पुष्टि करता है, और उस पर्यटन मंत्रालय भी भारत सरकार का जो विभाग है वो अतुल्य भारत थीम के साथ अतिथि देवो भव का अभियान भी शुरू किया। अतिथि देवो भव पर्यटन विभाग का एक सामाजिक जागरूकता अभियान रहा है, सोशल कैंपेन रहा है पर्यटन विभाग का, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को देश के अंदर स्वागत की अधिक भावना प्रदान करना। जो टूरिस्ट है उसके लिए हम स्वागत के और अच्छे भावना, हालांकि हमारे यहाँ जो पूरे पृथ्वी को लेकर एक बात वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा वसुधा ही अपना परिवार है। तो उस परिवार का कोई व्यक्ति अगर कहीं से आता है तो उसके प्रति जो है स्नेह का भाव, आतिथ्य का भाव, देव का भाव हम दर्शाते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए उसका स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं। ये जो वार्म वेलकम की पद्धति है, इसके कारण जो आज पर्यटन आतिथ्य उद्योग भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है, और इस आतिथ्य के हॉस्पिटैलिटी के कारण जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है टूरिज्म के डेवलपमेंट में। आतिथ्य सामाजिक दुनिया में उत्कृष्ट एक सांस्कृतिक अवधारणा है, और भारत में अपनी संस्कृति के एक हिस्से के रूप में आतिथ्य की गहरी भावना है, जो अतिथि देवो भव या अतिथि ईश्वर है के रूप में विश्वास कर रखा जाता है और सर्वोत्तम संभव तरीके से देखभाल की जाती है। आइए आतिथ्य की अवधारणा के समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम
जब आगे बढ़ते हैं तो इसे व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखते हुए पर्यटन और आतिथ्य उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में एक साथ कार्य करते हैं। ये तैत्तिरीय उपनिषद का है ऑनर ऑफ द मदर, मतलब माता का सम्मान एज अ गॉड, देवता के रूप में। ऑनर ऑफ द फादर, पिता का सम्मान एज अ गॉड, देवता के रूप में। ऑनर ऑफ द टीचर एज अ गॉड, यानी पिता टीचर का सम्मान देवता के रूप में। एंड ऑनर ऑफ द गॉड, गेस्ट एज अ गॉड, और अतिथि का सम्मान देवता के रूप में। इसको देखें, अतिथि देवो भव, अतिथि ईश्वर है। मातृदेवो भव, माता ईश्वर है, मातृश्वर है। पितृदेवो भव, पितृ ईश्वर है, पिता ईश्वर है। और आचार्य देवो भव, यानी आचार्य टीचर ईश्वर है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत प्राचीन काल से इसकी हम सुनते आ रहे हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे डीएनए में, हम इसका पालन करते हैं, इसको जीते हैं। परिभाषा की जब बात करते हैं तो परिभाषा एक उसका जो है स्वरूप को दर्शाने का काम करती है। अलग अलग विद्वानों ने हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा को परिभाषित करते हुए अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइन हॉस्पिटैलिटी एज द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गेस्ट इन होटल, रेस्टोरेंट, बार एटसेट्रा, यानी होटल, रेस्तरा, बार आदि में मेहमानों को सेवाएं प्रदान करने की गतिविधि या व्यवसाय के रूप में इसको परिभाषित करती है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज अ सेक्टर दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द गेस्ट एंड कस्टमर इन एरिया लाइक लॉजिंग, यानी एकोमोडेशन सेक्टर, फूड एंड बेवरेज, ट्रेवल टूरिज्म एंड इंटरटेनमेंट। इट रिजॉल्व also creating enjoyable experience, ensuring comfort and delivering exceptional services. And this industry include business such as the hotel business, restaurant business, airline, event organizer and recreational center also. ये एक महत्वपूर्ण जो है इसका आतिथ्य का सेक्टर है। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ने इसको डिफाइन करते हुए बताया है कि आतिथ्य मेहमानों के सौहार्दपूर्ण और उदार उपचार का एक उदाहरण है। एन इंस्टेंस ऑफ कॉर्डियल एंड जेनरेशियस ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट, जेनरस ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी हॉस्पिटैलिटी को डिफाइन करते हुए बताती है कि द फ्रेंडली एंड जेनरियस रिसेप्शन एंड इंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, विजिटर आर स्ट्रैंगर्स, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ने आतिथ्य को मेहमानों का, आगंतुकों या अजनबियों के दोस्ताना और उदार स्वागत और मनोरंजन के रूप में परिभाषित किया है। लुइस चेवेलियर डी जूकोर्ट describes hospitality in the encyclopedia. Hospitality is the relationship between a guest and host, wherein the host receives the guest with some amount of goodwill, including the reception of and entertainment of guest, visitor or strangers. Hospitality means warm welcoming a guest and making them comfortable to host place by looking after their needs during temporary stay. जनरली जो आतिथ्य सत्कार मतलब हॉस्पिटैलिटी होटल आवास सेक्टर है, उसको एक अल्पकालीन आवास के रूप में समझते हैं। अल्पकालीन आवास पे घर मतलब घर है लेकिन अल्पकालीन है, और उस अल्पकालीन घर पे पहुंचने पे आप व्यक्ति को चाहिए क्या? तो व्यक्ति को वहाँ पे सुख शांति के साथ रहने खाने की व्यवस्था चाहिए, और उसकी जो पूर्ति करता है वो हॉस्पिटैलिटी है। इन परिभाषाओं से बात निकल के आती है। ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किया था कि द रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, विजिटर और स्ट्रेंजर्स विद liberality and goodwills. The requirement of guests have traditionally been food, beverage and lodging or shelter. रुकने के लिए, फूड के लिए, सर्विसेज के लिए जो मूव करते हैं, आतिथ्य मेहमानों या अजनबियों की बुनियादी ज़रूरतों का स्वागत करने, उनकी देखभाल करने में दयालुता का कार्य करते हैं। मतलब काइंडनेस है। मुख्य रूप से भोजन,
पेय और आवास के संबंध में आतिथ्य उद्योग में वे सभी व्यवसाय शामिल जो हैं जो अपने ग्राहकों को भोजन, पेय, आवास, 3 मुख्य सेवाओं का कोई भी संयोजन देते हैं। एक उपयुक्त सेवा स्तर पर एक भौतिक और सामाजिक वातावरण के भीतर जो उनके शारीरिक के रूप में पूरा करते हैं और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं। लिटिल जॉन ने इसका वर्णन किया था। अगर नेचर हम देखते हैं हॉस्पिटैलिटी का तो ये सर्विस ओरिएंटेड होती है, सेवा उन्मुख। हॉस्पिटैलिटी इज ऑलवेज सर्विस ओरिएंटेड, मतलब सेवा है धर्म हमारा, सेवा धर्म। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। ये बात करते हैं, भारत की परंपरा में रही है। तो समाज से अगर कोई व्यक्ति टेम्पररी स्टे करने के लिए, आतिथ्य प्राप्त करने के लिए कहीं आ रहा है और उसके बदले में वो पे भी कर रहा है, तो ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ रही है कि उसमें सर्विस ओरिएंटेड मतलब सेवा उन्मुख होता है हॉस्पिटैलिटी। ये इसकी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेवा इस पे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। हाईली पीपल सेंट्रिक, आतिथ्य उद्योग जो है अत्यधिक जन केंद्रित होता है, पीपल सेंट्रिक होता है, जन केंद्रित, मतलब व्यक्ति के केंद्र में इसका महत्वपूर्ण भूमिका, व्यक्ति केंद्रित होता है, व्यक्ति के सापेक्ष होता है। ये जो इंडस्ट्री है व्यक्ति केंद्रित है, तो ये महत्वपूर्ण बात है सेवा का। गतिशील और कभी कभी विकसित, ये भी एक विशेषता है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, स्वरूप है इसका। गतिशील है, ये प्रौद्योगिकी उपभोक्ता वरीयताओं और वैश्विक घटनाओं में रुझान लगातार उद्योग को आकार देते हैं। इट्स एडॉप्ट क्विकली टू स्टे कॉम्पिटिटिव एज सीन इन द राइज ऑफ डिजिटल हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज लाइक ऑनलाइन बुकिंग। मोबाइल के ऐप से कहीं भी किसी भी स्थान पे, देश दुनिया के किसी भी देश में ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आप एकोमोडेशन बुक कर लीजिए, अब बुक करके वहाँ विजिट करिए, जाइए, स्टे करिए। तो ये एक माध्यम है, गतिशीलता है इसमें, डायनेमिक एंड एवर इवॉल्विंग, मतलब विकसित हो रहा है तेज, डे बाई डे उसके नए नए टूल्स डेवलप हो रहे हैं डेवलपमेंट के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। सीजनल डिमांड है, मौसमी मांग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, मतलब एक ऑफ सीजन होता है, एक पीक सीजन होता है, ये इसका स्वरूप है, नेचर है इसका। ऑफ सीजन आएगा तो एकोमोडेशन की डिमांड ज़्यादा होगी, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी, और ये ऑन सीजन में, पीक सीजन में और ऑफ सीजन में जो है उसकी उल्टा उसका डिमांड कम होता है। कम होता है तो रेट भी कम हो जाते हैं। एंड सम हाउ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सर्वाइव करके फिर वेट करती है कि चलो सीजन आएगा, तो सीजनलिटी इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। मौसमी मांग मतलब डिमांड जो है, अभी हिल एरिया में जो है विंटर सीजन में डिमांड कम रहती है, समर सीजन में डिमांड ज़्यादा रहती है, तो समर सीजन में जो है उसका ज़्यादा डिमांड होने के कारण जो है वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले को इनकम ज़्यादा होती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पांचवें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सांस्कृतिक रूप से विविध, यानी कल्चरली डाइवर्स। ये जो उद्योग है विभिन्न पृष्ठभूमि से मेहमानों की सेवा करता है, जिसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता आवश्यक हो जाती है। ये इसका एक कैरेक्टर है। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों और क्षेत्रीय सजावट जैसे जो ऑफरिंग लाइक द इंटरनेशनल कुजीन एंड रीजनल डेकोर के माध्यम से जश्न मनाता है। नेचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी का जो अगला पॉइंट हम देखते हैं तो कस्टमर फोकस होता है, इसमें ग्राहक के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। गेस्ट मतलब जो कस्टमर है उसको भी हम ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। गेस्ट इज लाइक गॉड है ना, तो कस्टमर जो हमारा है वो गॉड के समान है, देवता के समान है, और वो तो कस्टमर अगर ना आए तो हमारा बिजनेस ही ना चले। इसलिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है कस्टमर फोकस होता है। यहाँ पे जितने कर्मचारी होते हैं उस कस्टमर के एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंसेस से उनकी सैलरी होती है, उनको जीविकोपार्जन चलता है। तो वो कस्टमर फोकस इसलिए है कि अगर कस्टमर नहीं आया, स्टे नहीं किया, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे जो है दिक्कतें आती है, काम होना दिक्कत होता है, वो नहीं सर्वाइव कर सकता है सेक्टर। कोविड में उदाहरण देख लीजिए कि कोविड में जब अपने लोग घरों में कैद हो गए थे, लॉकडाउन लगा था और कस्टमर के कारण तो सभी जगहों पे ताले लग गए। लोग जो है कंपनियां, होटल वगैरह जो है अपने कर्मचारियों को सैलरी देना बंद कर दें। कुछ नहीं दिया, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने देना बंद कर दिया कि नो इनकम एंड नो वर्क नो पे।
तो उस आधार पे जो दिक्कत होती है, इसलिए कस्टमर फोकस है, कस्टमर जो है विशेष वरीयता दी जाती है इसमें। वर्कफोर्स डिमांड है, कार्यबल मतलब ग्राहक यात्रा के हर स्तर पर बड़ी संख्या में कार्यबल समय, तो मतलब उसके लिए जब टूरिस्ट आता है तो वर्कफोर्स मतलब कार्यबल, वर्किंग पीपल चाहिए। होटल में गया चेक इन करने के लिए तो चेक इन करना, रूम सर्विस की व्यवस्था करना, रेस्टोरेंट की व्यवस्था में लोग चाहिए, खाना खाने की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी सेगमेंट है, हर सेगमेंट पे वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ती है, हर डायरेक्शन में, हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो इसका तो ध्यान रखना पड़ता है। और कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता इसके अंदर दिखाई पड़ती है, जो इसका स्वरूप है, नेचर है। उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सांस्कृतिक विविधता। चूँकि पर्यटन एक वैश्विक गतिविधि है और होटल उद्योग, इसमें देश और दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। सांस्कृतिक विविधता में इसमें शामिल दोनों लोगों के लिए विभिन्न संस्कृतियों और प्रथाओं के बारे में शिक्षित होना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार परेशानी मुक्त ग्राहक अनुभव सुनिश्चित होता है और कार्यबल एक विस्तृत सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और सामाजिक आर्थिक क्रॉस सेक्शन से आता है, जो होटल, पर्यटन और खान पान सेवाओं में कार्यरत एक व्यापक प्रवासी का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण इसकी जो है स्वरूप है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक या स्वरूप कह सकते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस मिक्स, इसका एक नेचर है कि उत्पाद और सेवा का मिश्रण होता है। पर्यटन उद्योग में सेवाओं और उत्पादों का एक संयोजन है। इस उद्योग में उत्पाद भाग में मूर्त तत्व है या चीजें जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है शामिल है, जबकि सेवा भाग में अमूर्त तत्व, ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक रेस्तरां में भोजन करते समय जो भोजन परोसा जाता है वह मूर्त होता है, लेकिन रेस्तरां के कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवा जैसे टेबल आरक्षण और पानी, जो एटीट्यूड है वो अमूर्त होता है, बिहेवियर अमूर्त होता है। तो उसको जो है अनुभव जनित होता है, उसको अनुभव करता है व्यक्ति। पेरिसेबल है मतलब खराब होने वाला है, ये इसका स्वभाव है, नेचर है, स्वरूप है, इसका प्रकृति है। इसका खराब होने वाले का मतलब कि आतिथ्य और होटल उद्योग में प्रत्येक सेवा का उपयोग के लिए एक समय सीमा होती है। एक अतिथि एक सेवा का विकल्प नहीं चुन सकता है और बाद में उपयोग के लिए इसके कुछ हिस्से को संग्रहित कर सकता है। वह वही है जो उपयोग की नाशवान प्रकृति का गठन करता है। उदाहरण के लिए, किसी होटल में जल्दी चेकआउट करने वाला अतिथि भविष्य के लाभ के लिए बाद के दिन ठहरने के समय शेष समय का दावा नहीं कर सकता है। जैसे कोई गेस्ट हाउस में आया, चेकआउट टाइम फिक्स है, तो कोई कहेगा कि भाई मैं तो 12 बजे का चेकआउट था, सुबह 6 बजे खाली कर दिया था, तो 6 घंटे का जो समय है, दोबारा कभी आऊँगा तो 12 बजे के बजाय शाम को 6 बजे जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। पेरिसेबल है मतलब जो सर्विसेज है, अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं किए, आपको 12 बजे तक चेकआउट टाइम है तो 12 बजे ही करना पड़ेगा। उससे पहले अगर करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होटल नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ता है इसका। कोई चीजें हैं तो उसको पेरिसेबल इसलिए कि इसको खराब हो जाती है वो सुविधा, ये इसका प्रकृति है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की। कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी है। इस उद्योग में यात्रा के हर स्तर पर शामिल सेवाएं शामिल है। प्रत्येक सेवा प्रदाता निकट प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में भ्रमण करता रहता है। आज एक यात्री के पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं, जैसे ओबराय का होटल है, ताज का होटल है, बजट थोड़ा डाउन हुआ तो ओयो कैटेगरी के बहुत सारे होटल हैं, एयरबीएनबी है, Booking.com है, बहुत सारे ऐप हैं जो होटल के बुकिंग में इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। कई बार जो है एक ऐप से बुक करिए, उसी होटल के उसी टाइप के कमरे का चार्ज अधिक दिखता है, दूसरे ऐप से बुक करने पे कम दिखता है।
तो प्रतिस्पर्धा के कारण जो है कस्टमर, ये इसमें जो है इसका एक स्वरूप है, इसका नेचर है। कई बार जो है होटल का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक होटल में मैं गया, रात में रुकना था, तो उससे पूछा कि भाई डिस्काउंट क्या करोगे, तो उसने कहा कि सर डिस्काउंट करके बताया है। हमने कहा ठीक है भाई, तब मैं दूसरे जगह चला जाता हूँ, लेकिन आपका कमरा तो अब टाइम देखो, पता नहीं कोई और आएगा पूछने के लिए, नहीं मैं तो प्री बुकिंग करके नहीं आया था, सडनली आया, आपने कहा खाली है, और वो खाली है तो खाली ही रह जाएगा। अभी तो मुझे डिस्काउंट कर देते तो मैं रुक जाता। तो उसने कहा कि ठीक है सर मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, चलिए आपको 50% डिस्काउंट कर दिया। तो जो कमरे का जो कीमत उसने 3000 रुपये रखा था उसको 1500 रुपये में दिया। अगर नहीं देता वो तो उसके लिए तो लॉस था ना, वो 1500 भी लॉस था। तो इस तरह से जो है इसका सुविधाओं का मूल्यांकन करते हैं लोग और देखते हैं कि कैसे कहाँ बुक होगा, कैसे होगा, बार्गेनिंग करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण है, ये कुछ विशेषताएं इसकी जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अतिथि के लक्षण जो हैं, वो मैं आपसे चर्चा करूँ तो बताऊँ कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है। मेहमान उन्हें अनुभव करते हैं, पहले शारीरिक रूप से पकड़ या छू नहीं सकते। उदाहरण के लिए जब होटल में ठहरना एक सेवा है, न कि एक मूर्त उत्पाद है। अनुभव वह है जो बेचा जा रहा है। अब 5 स्टार होटल का अनुभव, 3 स्टार होटल का अनुभव, 4 स्टार होटल का अनुभव, ये जो भी स्टार कैटेगरी के होटल हैं, बजट कैटेगरी के होटल हैं, रिजॉर्ट, एकोमोडेशन सेक्टर, धर्मशाला है, तो कहीं भी अगर रात्रि उस व्यक्ति को तो स्टे करना है एंड ओवरनाइट स्टे के बाद वो नेक्स्ट डे अपना नेक्स्ट प्लान करता है, जब तो व्यक्ति को ये सोचता है कि भाई तो चलो गए। अब वो उस रुकने के दौरान केवल अनुभूति लेके जाता है, वहां से एक चीज, टेंजिबल चीजें एक भी उठा कर नहीं ले जा सकता। सब चीजें जो है इनटेंजिबल है, उसका अनुभव करेगा। बिस्तर कैसा था उसका अनुभूति ले सकता है, बिस्तर नहीं ले जा सकता। कमरा कैसा है, लाइटिंग कैसा है, इंटीरियर कैसा है, वाटर सप्लाई कैसा है, वहां का टी, कॉफी, चाय, सर्विसेज, रेस्टोरेंट कैसे है, बार कैसा, ये सभी उसका एक्सपीरियंस कर सकता है। लेके जाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो ये इंटेंजिबिलिटी होती है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हॉस्पिटलिटी का। पेरिसेबिलिटी मैंने बताया था कि खराब होने का गुण होता है, मतलब नाश्वर है, नाशशीलता है। अगर होटल मैंने बताया ना कि गया 10 बजे नहीं बुक हुआ, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, ऑनलाइन बुकिंग, प्री बुकिंग है नहीं, हमारे पास कमरा खाली है, तो चलो 3000 के बजाय 1500 में दे देते हैं। नहीं देता तो उसकी नाशशीलता, वो कमरा तो खाली जाता, 1500 भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार से इसको, इस हॉस्पिटलिटी सेक्टर मतलब जो सर्विसेज है वो पेरिसेबल होता है, पेरिसेबिलिटी होती है उनका। इनसेपरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है, उत्पादन और खपत की अविभाज्यता होती है। सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनों की सेवा वितरण प्रक्रिया के दौरान उपस्थित होना चाहिए। उदाहरण के लिए रेस्तरां के भोजन का अनुभव का आनंद लेने के लिए एक अतिथि को उपस्थित होना पड़ेगा। अगर किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने जा रहे हैं और उस भोजन का आनंद लेना है, तो ऐसे नहीं कि भाई मैं बिना गए भोजन का आनंद ले लिया, उसकी अनुभूति बता दिया। जिसको आनंद लेना है वो जाके अनुभूति लेके ही बता सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हॉस्पिटलिटी का। रेस्टोरेंट में उसको उपस्थित होके, खा के, चख के, सर्विसेज लेने के बाद वो कह सकता है। वही विविध और व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, वेरिड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में एक व्यक्ति, एक ही परिवार के अगर 5 लोग हैं, 4 लोग हैं और सेम सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं, सेम सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, उन सबके फीडबैक अलग अलग आते हैं। सबका एक तरह का नहीं होता है, व्यक्तिगत अनुभव होता है। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग अनुभव दिखाई पड़ता है, मिलता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हम व्यक्तिगत हितों का, व्यक्तिगत डिजायर को भी ध्यान रखें और कुछ नहीं करना, उसमें क्वेरी कर लेना कि अरे क्या सर कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा कुछ आपके लिए स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल फॉर यू। तो इतने में उसको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, तो उसको लगता है कि अच्छा चलो कुछ नहीं तो अब पूछा तो इस तरह की एक्टिविटी जो है महत्वपूर्ण होती है। गेट सेटिस्फेक्शन जो है ना, इसमें प्रियॉरिटी होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है हॉस्पिटैलिटी का। गेस्ट सेटिस्फेक्शन इज अ इंपॉर्टेंट प्रियॉरिटी, ऑन प्रियॉरिटी गेस्ट सेटिस्फेक्शन। अतिथि देवो भव और उसकी संतुष्टि सर्वोपरि है। तो ये जो अतिथि की अगर सेटिस्फेक्शन सर्वोपर रखता है तो उसको फुलफिल करने के लिए वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, काम करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और उस जागरूकता का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति जो है वो सर्विस से प्रसन्न तो होता है, फील हैप्पीनेस विद द सर्विसेज। कल्चरल अवेयरनेस होती है, सांस्कृतिक जागरूकता मिलती है इससे। अतिथि पेशेवरों को अपने मेहमानों के प्रति पृष्ठभूमि के प्रति सांस्कृतिक रूप से जागरूक और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जब स्वागत होता है, उसका वार्म वेलकम होता है, तो उसको फील होता है कि नहीं मुझे स्वागत मिला। ये फीलिंग हॉस्पिटैलिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सांस्कृतिक जागरूकता, उनको ट्रेडिशनली तरीके से अगर उसको वेलकम करते हैं तो उस ट्रेडिशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है। अरे देखो रेस्टोरेंट में गया था आरती करके, और होटल में गया था तो घुसते समय दरवाजे पे आरती करके और टीका लगा के वो स्वागत किया गया। यानी घर पे भी ऐसा होना चाहिए। तो अवेयरनेस हमारी परंपरा रही है ये स्वागत की, कि अतिथि जब आए तो उसको आरती करते हैं, उसको जो है टीका लगाते हैं, फिर अंदर बुलाते हैं, गुलाब का फूल या कुछ भेंट करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये परंपरा को पालन करने से उसको लगता है कि नहीं, ये उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट होती है कि ये संस्कृति इनका जो है जागरूक हैं ये लोग। कम्युनिकेशन, बातचीत जो संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है कस्टमर के साथ। कम्युनिकेशन जो है अगर गैप हुआ, कम्युनिकेशन अगर ठीक नहीं हुआ, कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का बैरियर होता है, तो उससे निगेटिव इमेज डेवलप होती है डेस्टिनेशन की। टीम वर्क का काम है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, ये अकेला काम नहीं है, कई लोगों को मिलकर एक साथ काम करना पड़ता है, टीम वर्क का काम होता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम है, मतलब आज जो है आ गया, रुक गया, पैसा ले लिए उससे, उसके बाद छोड़ दिए उसको जाओ, नहीं, लॉन्ग टर्म में उससे रिलेशनशिप डेवलपमेंट। आजकल तो नए टूल्स हो गए, उसके जैसे ही मोबाइल नंबर आप एंट्री करते हो तो टाइम टू टाइम उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, उसका जो है मैरिज एनिवर्सरी पता कर लिया, उसका कोई स्पेशल डे पता कर लिया, और उस डेट पे सेटिंग कर दिया ऑटोमेटिकली कि उसको जो है विशेष चला जाए। तो उसको लगता है कि अरे ये होटल वाला मैं वहाँ रुका था और वहाँ से विशेष आया, थैंक्स भेजा है, वो उसने मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे मैसेज भेजा है, तो अगली बार जाऊँगा उसी के यहाँ जाऊँगा। तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, हेट्रोजेनिटी आती है, विषमता होती है, उत्पादों में सेवाओं प्रणाली में एक दूसरे परिचालन से भिन्न हो सकते हैं। ए के द्वारा कुछ और सर्विसेज होता है, बी के द्वारा किसी और तरीके से सर्विसेज पेश की जाती है। तो ये हेट्रोजेनिटी जो है इंपॉर्टेंट एक उसका पार्ट है। ये हम लोगों ने मॉड्यूल 6 का लेक्चर 1 आज आपके बीच में डिस्कस किया, और आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना इसको, इसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।